हालेलुया। आज का जो हमारा विषय है वो क्रिसमस पर है, यीशु का जन्म। हम निकालेंगे मत्ती उसका पहला अध्याय और 18 से हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। ये आज का महत्वपूर्ण विषय है जो कहता है कि जो मरियम की गर्भ में था वो पवित्र आत्मा की ओर से था। हालेलुया। तो अब यहां हम कुछ बातें करेंगे। मैं कुछ बात बताना चाहूंगा आपको। देखिए गौर से, इस वचन को आपने जरूर इससे पहले पढ़ा है, इसके पहले क्रिसमस में ये वचन हुए हैं और आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। देखिए, मरियम पर पवित्र आत्मा आया, मरियम पर पवित्र आत्मा उतरा और उसने इस जगत को यीशु मसीह दिया। हालेलुया। इजंट इट वंडरफुल? कितनी महान बात है। पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा और उसके चलते यीशु मसीह इस दुनिया में आए, दुनिया से भेंट करी। हालेलुया। दुनिया को रिवील किया। मरियम ने यीशु मसीह को दुनिया को रिवील किया जब उन पर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन, हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन जब इस पर पवित्र आत्मा आता है तो ये वचन हमें यीशु मसीह बताता है। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो हम दुनिया को यीशु मसीह बताते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? या तो ये है वो सीक्रेट। मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, मतलब उस पर पवित्र आत्मा उतरा। उसने जो आत्मिक है और जो हम नेचुरल, जो जगिक हम है दुनिया में रहने वाले, आत्मिक और इस दुनिया का जब मिलाप हुआ तो यीशु मसीह दुनिया को बताना पड़ा। यीशु मसीह दुनिया के सामने आया। आज आपको मैं बताना चाहूंगा भाइयों बहनों, आप भले यीशु मसीह को आज नहीं जानते, भले ही आप मसीही हो, मगर फिर भी आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बता पाते। मैं आपको बता दूं ये गुड न्यूज, पवित्र आत्मा आप पर आएगा। पवित्र आत्मा की मांग आप परमेश्वर से करें, उस पिता से करें कि पिता हमें पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि वो हमारे अंदर से उस यीशु मसीह की गवाही दे, जो यीशु मसीह इस धरती पर आए, रहे, हमारे लिए मारे गए, हमारे पूरे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए और आज हम यीशु मसीह में सारे पापों से छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया। ये क्रिसमस के दिन में आपको ये जरूर ये गुड न्यूज देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के बगैर क्रिसमस कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा ही एकमेव कारण है इस क्रिसमस के लिए। हम डेकोरेशंस करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमें पवित्र आत्मा नहीं पता है, पवित्र आत्मा से हमारी मुलाकात नहीं हुई है और फिर भी आप क्रिसमस मनाते हो, तो आप सही तरह से अभी तक इस दुनिया में क्रिसमस नहीं मना रहे हो। क्रिसमस का मतलब है आप पर पवित्र आत्मा आना और उसके आने के बाद जो मसीही की बातें, मसीहत, जो यीशु मसीह है, उसके बारे में जब आप दुनिया को बोलेंगे, उसे कहते हैं सच्चा क्रिसमस। उसे कहते हैं क्रिसमस की हर एक जुबान ये कहेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। इजंट इट वंडरफुल?
पवित्र आत्मा, वो हमें चाहिए। इस क्रिसमस में प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है, हर एक को पवित्र आत्मा, परमेश्वर आप आपका पवित्र आत्मा उन्हें दे। उन्हें परमेश्वर पिता जो चाहिए उनकी जिंदगी में वो सिर्फ पवित्र आत्मा है, ताकि परमेश्वर पिता वो यीशु मसीह का नाम और ऊंचा कर सके। वो जुबान उस यीशु मसीह के नाम को जोर जोर से लोगों के सामने परमेश्वर पिता डिक्लेयर कर सके। वो यीशु मसीह हमारे लिए आए, यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही सब कुछ है, ये वो बोल सके। Isn't it wonderful? देखिए, सोच कर देखिए कि क्या हमारे पास पवित्र आत्मा है? क्या हम पवित्र आत्मा के बगैर ही क्रिसमस बना रहे हैं या सिर्फ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? हालेलुया। तो ये मैसेज मैं चाहता हूं कि आप जी जान से सुने और आप इस पर मनन, इस पर आप ध्यान लगाए, इस मैसेज पर आप ध्यान लगाए कि प्रभु आपको और उसकी गुपित, उसकी सीक्रेट बातें रिवील करे। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आपसे बात किया है। थैंक यू सो मच।